हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आज बात करते हैं फाहिदा रहमान की। फाहिदा रहमान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होगी। फाहिदा रहमान एंटरटेनमेंट ब्यूरो मुंबई अपने 5 दशक लंबे करियर में प्यासा, CID, कागज के फूल, 14वीं का चांद, गाइड, वैद साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई यादगार फिल्में अभिनीत करने वाली अभिनेत्री फाहिदा रहमान को इस वर्ष दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार पाने वाली वह 8वीं महिला होगी। ये जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंटरनेट मीडिया पर दी। अनुराग ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि फाहिदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए इस वर्ष प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, ऐसे समय में जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वतन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, उन्हें इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं में से एक के लिए उचित ट्रिब्यूट है। वाहिदा रहमान को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर उन्हें बधाई दी। बता दें कि इस वर्ष के दादा साहिब फाल्के अवार्ड के निर्णायक मंडल में आशा परेख, चिरंजीवी, परेश रावल, प्रसन्नजीत और शेखर कपूर शामिल रहे। 85 वर्ष फाहिदा रहमान ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत तमिल फिल्म रुजुलू मराई से की थी। 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्में की। उनके द्वारा अभिनीत आखिरी फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा स्कैटर गर्ल थी। फिल्म रेशमा और शेरा में निभाए किरदार के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1969 में हुई थी अवार्ड की शुरुआत। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा योग में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। ये सम्मान भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्हें प्यार से दादा साहिब फाल्के बुलाया जाता था। दादा साहिब ने ही 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। अभिनेत्री देविका रानी को मिला था पहला अवार्ड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड के 54 वर्ष के इतिहास में अब तक 7 महिलाओं को ही इसके सम्मानित किया गया है। पहला दादा साहिब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। इसके बाद रूबी मैयर्स, सुलोचना, कन्नन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर और आशा भोसले को इससे सम्मानित किया गया। 2020 में ये सम्मान आशा परेख को दिया गया था।
देव आनंद के जन्मदिन पर मिला तोहफा, बहुत खुश हूँ। वाहिदा। ये खबर मंगलवार 26 सितंबर को तब आई जब गाइड फिल्म में उनके सह अभिनेता देव आनंद की 100वीं जयंती मनाई गई। फाहिदा रहमान ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत देव आनंद के ऑपोजिट फिल्म CID से की थी, जिसका निर्माण गुरुदत्त ने किया था। इसके बाद देव आनंद के साथ उन्होंने प्रेम पुजारी, 16वां साल जैसी फिल्मों में काम किया। वाहिदा रहमान ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ और दुगनी खुश हूँ क्योंकि आज मंगलवार देव आनंद का जन्मदिन है। मुझे लगता है कि तोहफा उनको मिलना था, मुझे मिल गया। ये बहुत अद्भुत है कि उनका जश्न चल रहा है और मुझे ये सम्मान मिला है। मैं वास्तव में खुश हूँ और सरकार की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। देव आनंद के साथ काम करने को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करना पहले दिन से ही बहुत अच्छा अनुभव था। वह बहुत संयोगी और मददगार थे। मैंने उनके साथ 7 फिल्में की और मुझे एक भी दिन याद नहीं कि उन्हें अपने सह कलाकार, निर्देशक या प्रोडक्शन लोगों से कोई समस्या रही हो। फाहिदा जी को बधाई। मेरी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री, उनके साथ काम करना सम्मान की बात थी क्योंकि वह मेरी पसंदीदा अभिनेत्री हैं और रहेगी। रिति अग्निहोत्री। साल की सबसे अच्छी खबर, बहुत खुश हूँ। नील कपूर। क्लासिकल फिल्मों की जीवंत अभिनेत्री फाहिदा। कौन कल्पना कर सकता है कि जिस लड़की को कैमरा एंगल के बारे में, फ्रेमिंग के बारे में, क्लोजअप शॉट में चेहरे के भाव को बदलने के बारे में, अन्य शॉट्स में शरीर के मूवमेंट के बारे में जानकारी ना हो, उसे एक दिन भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उस लड़की ने दर्शकों तक हिंदी फिल्मों के दर्शकों के बीच लोकप्रियता बटोरी, जिसने अपनी अभिनय क्षमता से प्यासा जैसी फिल्म में गुलाबों के चरित्र को अमर कर दिया। जिसको शॉट्स नहीं पता था, जिसको मूवमेंट नहीं पता था, उसने जब पर्दे पर जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने कही गया, तो उसके सभी मूवमेंट और शॉट्स परफेक्ट लगते हैं। सिर्फ इस गाने में ही नहीं बल्कि देव आनंद के साथ फिल्म गाइड में कांटों से खींच के आंचल गाती है तो ट्रैक्टर से लेकर आउट तक में उनके चेहरे पर जो भाव आते हैं वो इस गीत की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। शोक चुलबुली अदा के साथ जब भारतीय नाट्यम में पारंगत फाहिदा रहमान नृत्य करती है तो चेहरे के भाव जीवित हो उठते हैं। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक ही स्टूडियो में CID व प्यासा की शूटिंग होती थी। गुरुदत्त CID के निर्माता थे व प्यासा के निर्देशक। फिल्म CID के निर्देशक राज खोसला जब फाहिदा रहमान के शॉट्स के व्याकरण को नहीं समझ पाने से निराश हो जाते थे तो गुरुदत्त के पास पहुंच जाते। फिर गुरुदत्त CID के सेट पर जाते और
फाहिदा को अपने करके बताते कि इस तरह से इस शॉट्स में मूवमेंट करना है और चेहरे पर भाव लाने हैं। साथ ही गुरुदत्त फाहिदा को नसीहत देते थे कि उनकी नकल ना करे। वह कहते कि तुम अपनी तरह से करो, क्योंकि अभिनेता और अभिनेत्री के भाव अलग होंगे। इसके बाद फाहिदा रहमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फाहिदा को इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने अपने दौर में डायलॉग डिलीवरी के अंदाज को बदल दिया। नाटकीय संवाद को उन्होंने स्वाभाविक अंदाज में कहना आरंभ किया था। याद कीजिए प्यासा का एक दृश्य। नायक विजय के पास पैसे नहीं होने की वजह से रेस्तरां का वेटर उसकी थाली खींचता है, तो वहीं थोड़ी दूर बैठी गुलाबो खाने के पैसे देती। गुलाबो उससे कहती है कि खाना खा लो, तुम्हें मेरी कसम। दुखी विजय कहता है, आप अपनी कसम क्यों देती हैं? आप ठीक तरह से मुझे जानती भी नहीं। इसके बाद कुछ और सवाल हैं और फिर गुलाबो का उत्तर, जब तुम्हारी नज़्मों और गजलों से तुम्हारे ख्यालात और जज्बात को जान लिया, तो अब जानने को क्या बचा है। इस संवाद का दृश्यांकन भी बेहतरीन है और फाहिदा की संवाद कला भी स्वाभाविक। ये अकारण नहीं है कि सीआईडी और प्यासा दोनों फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई थी। यह बहुत कम अभिनेत्रियों के साथ होता है कि उनके जीवन काल में उनकी फिल्म क्लासिक का दर्ज पा लें। फाहिदा की 2 फिल्में प्यासा व गाइड अपने प्रदर्शन के 60-70 वर्ष बाद भी पसंद की जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।